नमस्कार दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आपको मैं काफ़ी दिनों बाद आज मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ। तो मैं मई महीने के सारे करंट अफेयर, अभी मई मंथ आपका खत्म हुआ है, तकरीबन 3 या 4 जून है। तो मई मंथ के मैं करंट अफेयर आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा ये करंट अफेयर का सेक्शन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देख रहा है, इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रेजेंट कर रखी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। और ये मंथली करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग देखते हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने जो भी रिस्पॉन्स होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले, वो जरूर करेगा। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। देखिए हमारा डिस्प्ले क्वेश्चन भी था। तो सबसे बड़ा देखिए जो हमारा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ वो कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु ही मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में ही पहला हमारा डिजिटल किचन, अगर पूछा जाएगा आपको कि पहला डिजिटल किचन कहाँ पे बनाया गया, तो वो तमिलनाडु में ही बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। सीएम साहब पूछे जाएंगे यहाँ के कौन है, तो वो हो जाएंगे एम.के. स्टालिन। कौन हो जाएंगे, सीएम यहाँ के एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। इनकी किताब मैंने आपको बताई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिसका नाम है वन एमंग यू। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वन एमंग यू हो जाएगा। जो कि मैं आपको बता दूं, एक तमिल बुक है उसका, अगर ये मैंने आपको जो है कि इसका इंग्लिश मैंने आपको ट्रांसलेशन किया है। वन एमंग यू बेसिकली जो है ओंगलिंग ओरुवन नाम से जाने जाते हैं। डिटेल्स की बात करें दोस्तों, देखिए एम.के. स्टालिन यहाँ के जो है सीएम हो जाएंगे। ओंगलिंग ओरुवन इस किताब का नाम हो जाएगा। और आर.एन. रवि, ध्यान रखिएगा, यहाँ की क्या है, वो गवर्नर है। जबकि मिंदम मशपाई योजना, पुदमई पेन योजना, सीएम नाश्ता योजना, श्वास एप्लीकेशन, ये सब कहाँ से संबंधित है, तो ये सारे जो संबंधित हैं आपके तमिलनाडु से। पहला सिलेंडर लॉरेस अगर अभ्यारण्य पूछा जाएगा, कहाँ पे पूछा गया सिलेंडर, ये है, ध्यान रखिएगा, वो कहाँ पे खुला, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का पहला एलिफेंट ऑडिट फ्रेमवर्क अगस्त मलाई रिजर्व 31वां हाथी रिजर्व बना, वो कहाँ पे है, तो वो भी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पहला म्यूजिक म्यूजियम पूछा जाएगा कि पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया, तो वो भी कहाँ बनाया गया है, तो वो भी तमिलनाडु में ही बनाया गया है। जबकि भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी पूछा जाएगा, तो वो भी तमिलनाडु ही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु। गवर्नर कौन हो जाएंगे, आर.एन. रवि। और अगर पूछा जाएगा सीएम कौन हो जाएंगे, तो एम.के. स्टालिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चक्रवात से प्रभावित भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया, किस चक्रवात से, तो ये ध्यान रखिएगा, जो चक्रवात नाम है, जो साइक्लोन है, वो क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा मोचा। कौन सा साइक्लोन दोस्तों, तो वो हो जाएगा मोचा। अब मोचा साइक्लोन आया कहाँ, जिसके लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया, तो वो हो जाएगा म्यांमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। म्यांमार के मैंने आपको पीएम बताया था कि मीन ऑल हॉलिंग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ऑल हॉलिंग, ध्यान रखिएगा, जो कि कौन हो जाएंगे, यहाँ के पीएम साहब हो जाएंगे। और ऑपरेशन करुणा जो है हमारा किससे संबंधित है, तो वो म्यांमार से ही संबंधित है, जो कि आप पूछा जाएगा, जो कि जो साइक्लोन मोचा है उसके लिए चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करें तो देखिए, पहले अब्दुल हामिद हुआ करते थे, अब उनकी जगह शहाबुद्दीन चुप्पू हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। शहाबुद्दीन चुप्पू कौन हो जाएंगे, नए कौन हो गए हैं, तो ये नए हो गए हैं प्रेसिडेंट बांग्लादेश के। जापान के अगर हम पीएम की बात करें तो सबको पता होगा, फूमियो किशिदा जापान के जो है कि पीएम है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा कुछ हम और ऑपरेशंस की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। मिशन ऑपरेशन, तो ऑपरेशन अलर्ट हो गया, सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत और पाकिस्तान सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त हो गया, जो कि भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ित प्रभावित टर्की और सीरिया की मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, जो कि 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑपरेशन गरुड़ अगर पूछा जाएगा तो सीबीआई ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया, सीबीआई चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। मिशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को, छात्रों को भारत लाने के लिए किया गया, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देखिए उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के अगर सीएम पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। उनकी मैं किताब हमेशा आपको बताता हूँ, स्वराज, ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल की किताब है स्वराज। जबकि अगर पूछा जाएगा कि वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगे विनय सक्सेना, ध्यान रखिएगा, जो कि उपराज्यपाल हैं। अगर उपराज्यपाल पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो विनय सक्सेना। उसके अलावा डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो आब प्रहरी एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
किसके द्वारा चलाया गया? तो आईटी दिल्ली ने शहरी क्षेत्र में जल जमाव समस्या से निपटने के लिए बनाया था आप प्रायरी एप्लीकेशन। किसके द्वारा? आईटी दिल्ली के द्वारा। जबकि G20 फ्लावर फेस्टिवल हो गया, आदि महोत्सव हो गया, भारत भाग्य विधाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत भाग्य विधाता सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने ऐबक फेस्टिवल बताया, जोहाने खुरऊ फेस्टिवल बताया, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली के मूल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ बदल करके किया गया, वहाँ पे आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री ने पॉकेट मैप भी लॉन्च किया, जो कि मे भी आगे आपको क्वेश्चन में होगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना, श्रमिक मित्र योजना, जय भीम योजना, फरिश्ते स्कीम, डोर स्टेप स्कीम, ये सब कहाँ पे चलाई गई हैं? तो ये सब जो है वो दिल्ली में चलाई गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ? देखिए अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल हुआ कि हर जगह जाने का ड्रेस कोड होता है, तो मंदिर का ड्रेस कोड नहीं क्यों नहीं होना चाहिए? और ये सही भी बात है भाई, मंदिर में जाने के लिए एक अच्छा ड्रेस कोड अगर पहन के जाएंगे तो एक अच्छा माहौल भी बनेगा। वैसे फ्रीडम भाई सारी चीज़ों के लिए। तो तुलजा भवानी मंदिर होगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है, जो कि आपको पूछा जाता है। और अगर पूछा जाएगा महाराष्ट्र की, तो सीएम सबको पता है एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा 40वां हुनर हाट 2022, काला घोड़ा फेस्टिवल, चीकू महोत्सव, उल्लू महोत्सव, ये सारे फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं महाराष्ट्र में। उसके अलावा वाडा कोलम राइस हो गया, जलगांव बनाना हो गया, सफ़ेद प्याज को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से जो है कि वहाँ पे दिया गया, जो कि जिसकी अगर हम बात करें उसकी कितने दिनों तक, उसकी 10 सालों तक, ध्यान रखिएगा, उसकी विधि होती है। उसके अलावा जेडा योजना हो गया, शिवभोज योजना हुआ, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्कीम पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे चलाएगी? तो वो मुंबई में चलाएगी। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहला नॉलेज स्टैचू, डिजिटल प्रणाली से लेस इलेक्ट्रिक बसेस, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य। ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जो कि आपको पूछा जा सकता है, प्लस पहला नॉलेज स्टैचू भी, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और वोडो कॉलम राइस, जलगांव बनाना, सफ़ेद प्याज को जो है कि जीआई टैग दिया गया, जिसकी डेडलाइन 10 साल होती है, 10 साल बाद इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। नाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? किस शहर में किया गया? तो देखिए दोस्तों, नाथ कॉरिडोर बेसिकली जो है वो शुरू किया गया बरेली में। ध्यान रखिएगा, बरेली में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको विश्वनाथ मंदिर पता है आपको कहाँ पर हो जाएगा विश्वनाथ कॉरिडोर? तो वो हो जाएगा वाराणसी में। लखनऊ आपको पता है हेल्थ एटीएम के लिए जाना जाता है, भारत का पहला हेल्थ एटीएम अगर पूछा जाएगा कहाँ बनाया गया, तो वो लखनऊ में ही बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। अयोध्या से देखिए, अयोध्या टेम्पल पूछा जा सकता है, जहाँ पे एक चौराहे का नाम वहाँ पे लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि किसके नाम पे रखा गया? तो लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया। उसके अलावा और कुछ उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया? रामपुर, उत्तर प्रदेश। 100% अगर आप यूपी की एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, प्लस सेंट्रल एग्जामिनेशंस में भी बनेंगे। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। हर घर में आरओ जल उपलब्ध कराने वाला पहला गांव भरतौल, जो कि बरेली में ही है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, ये सारे कहाँ हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम हो गया, पंचामृता योजना हो गया, मातृभूमि योजना हो गया, बाल श्रमिक योजना हो गया, शक्ति परियोजना हो गया, ये सब स्कीम कहाँ पे चलाई गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही चलाई गई। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा मैंगो फेस्टिवल, जैगरी फेस्टिवल, उसके अलावा काला नमक चावल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये सारे जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में ही किए जाते हैं। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी आपने सुना होगा श्रीनगर में की गई। यहाँ पे काफ़ी फेमस एक्टर रामचरण भी गए हुए थे, तो आप आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। ये कंफर्म पूछा जाएगा, पहला आपका बेंगलुरु में हुआ था, दूसरा मुंबई में और तीसरा आपका श्रीनगर में हुआ। उसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे देखिए, सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ पे हुआ? तो इस बार वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, जबकि लास्ट टाइम ये कहाँ पे हुआ था? तो ये नोएडा में हुआ था। लेवेंडर फेस्टिवल हो गया, अहरबल फेस्टिवल हो गया, किंचौथ फेस्टिवल हो गया, हिरात फेस्टिवल हो गया, एप्पल त्यौहार हो गया, ये सब हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सब हम जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा बेलो क्रिकेट बैट हो गया, गुची मशरूम को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का?
तो वो दिया। केसर को अगर पूछा जाएगा कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो वो दिया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। परवाज हो गया, वतन को जानो हो गया, इरादा हो गया, ये सब कहाँ की स्कीम्स हैं, तो ये सारे स्कीम्स जम्मू एंड कश्मीर की हैं। भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये भी कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले लीजिएगा। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर के जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया? तो दोस्तों जोमेटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया था। अब देखिए यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की बात कर लें तो 1994 में स्टैब्लिश हुआ आईसीआईसीआई बैंक। करेंट में इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे संदीप बख्शी साहब। एक्सिम बैंक 1993 में स्टैब्लिश हुआ, एक्सिस बैंक जो है 1993 में स्टैब्लिश हुआ, इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, तो वो अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन, कई बार पूछा गया, ये भी 1994 में स्टैब्लिश हुआ। एसबीआई बैंक दिनेश कुमार खन्ना 1955 में स्टैब्लिश हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो जोमेटो ने किसके साथ जो मिलकर यूपीआई लॉन्च किया, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ। कौन सा राज्य जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पे, तो देखिए पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटका, जबकि दूसरे स्थान में कौन सा राज्य आ चुका है, तो वो हो चुका है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाएगा, तो 1990 के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया। तो पूछा जाएगा किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रन कराया जाता है, तो संबंधित है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WTO के द्वारा, जो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, उसके द्वारा ये जो है कि एसोसिएटेड है। जीआई टैग की समय सीमा क्या है, तो वो हो जाएगी 10 साल। कौन सा राज्य जीआई टैग का सर्वोच्च नंबर प्राप्त करता है, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का बनारसी पान, लंगड़ा पान, रामनगर भांटा, आदम चीनी चावल, चुनार बलुआ पत्थर, टेराकोटा, महोबा पान, रतौल आम, इन सबों को जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश जीआई टैग की लिस्ट में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की लिस्ट में पहले नंबर पे। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग टी को ही दिया गया था। किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एंड डिज़ाइन लॉन्च किया, तो देखिए माई लाइफ एंड डिज़ाइन जो किताब है वो हो जाएगी गौरी खान की, ठीक है, जबकि तमन्ना भाटिया की किताब बैक टू द रूट, दिव्या दत्ता की किताब स्टार्स इन माई स्काई, सानिया मिर्जा की किताब एस अगेंस्ट द ऑड्स, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं सेलिब्रिटीज़ की, जैसे तुषार कपूर की मैंने किताब आपको बताई थी, द बैचलर डैड पूछा जा सकता है, अनसुटेबल बॉय पूछा जाएगा तो वो करण जौहर की किताब हो जाएगी, जो कि पूछी जा सकती है। एक दोपहरी मैंने किताब आपको बताई थी, काफ़ी फेमस एक्टर हैं पंकज कपूर, उनकी किताब हो जाएगी, ठीक है, जो कि पूछी जा सकती है आपको। कबीर बेदी की किताब स्टोरी आई मस्ट टेल मैंने आपको बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारी किताबें जो हैं सेलिब्रिटीज़ के आपको पूछे जा सकते हैं। किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो दोस्तों ये जीता है हरियाणा ने। ध्यान रखिएगा इस बार अगर पूछा जाएगा कि हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। तीसरा सुल्तान जौहर कप किसने जीता, तो भारत ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। FIH महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता, तो नीदरलैंड ने जीता जर्मनी को हरा करके। पुरुष एशिया हॉकी कप पूछा जाएगा, दक्षिण कोरिया ने जीता। महिला एशिया कप पूछा जाएगा तो जापान ने जीता। FIH 5S चैंपियनशिप पूछा जाएगा आपको, वो किसके द्वारा जीता गया, तो वो भारत के द्वारा जीता गया। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि जूनियर हॉकी विश्व कप किसने जीता, तो वो अर्जेंटीना ने जीता हुआ है, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं। और इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप भी कहाँ पे हुआ था, तो वो इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। जबकि 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती, तो हरियाणा ने जीती है। यूपीएससी की चेयरमैन पद की शपथ कौन लेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये लेंगे मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन हैं भी, ध्यान रखिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे मनोज सोनी। जबकि प्रवीण सूद को ध्यान रखिएगा सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। और बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर का पूछा जाएगा तो वो अजित कुमार महंती हो जाएंगे। और राजीव कुमार साहब जो हो जाएंगे ये हमारे मुख्य चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे राजीव कुमार। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मनोज सोनी साहब हैं। किसने आईटी मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है, तो दोस्तों ऐसा किया किसने है, तो वो किया है गूगल ने। गूगल के सीईओ कौन हो जाएंगे, सुंदर पिचाई साहब। अब देखिए मद्रास से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने बनाया, आईटी मद्रास ने बनाया। सिंधुजा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर जो कि ओशन से वेव एनर्जी कन्वर्ट करेगा, वो किसके द्वारा बनाया गया, तो आईटी मद्रास के द्वारा।
क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन हो जाएगा, तो आईटी मद्रास हो जाएगा। नियो बोल्ट व्हील चेयर किसने बनाया, तो आईटी मद्रास ने। कदम आर्टिफिशियल पैर किसने बनाया, तो वो भी आईटी मद्रास ने। उसके अलावा एआई बेस्ड अगर पूछा जाएगा लैंग्वेज सोर्स कौन तैयार करेगा, तो वो भी आईटी मद्रास ही तैयार करेगा। देखिए आईटी मद्रास से क्वेश्चंस पूछा जाता है, निर्व की रैंकिंग में भी आईटी मद्रास पहले नंबर पे है। हाल ही में एनसीबी ने किस राज्य तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है, दोस्तों ये कहाँ पे हुआ, तो ये कोच्चि केरला में हुआ। ध्यान रखिएगा, कोच्चि केरला में एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2500 केजी ड्रग्स जो है जब्त किया, जो कि सबसे अधिक है। अपने इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो केरला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोच्चि कहाँ पे है, केरला। पहला ग्राफीन सेंटर केरला में बनाया गया, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला का अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस यानी बर्ड एटलस किसने लॉन्च किया, वो भी केरला ने। पहला ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी किसने लॉन्च किया, वो भी केरला ने। कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी केरला हो जाएगा। लकी बिल एप्लीकेशन हो गया, स्कीट प्रोजेक्ट हो गया, अंडा दूध योजना हो गया, मिल्क बैंक हो गया, ये सब किसके द्वारा, तो केरला के द्वारा ही लॉन्च किया गया। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी केरला। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, ये भी कहाँ पे हो जाएगा, तो केरला में ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ के गवर्नर हैं, जबकि पी विजयन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। केरला को इतिहास में चेर नाम से जाना जाता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी को लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आपको पूछे जाएंगे कि कौन हो जाएंगे सीईओ, तो आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा वडोदरा गुजरात इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि 1908 में, ध्यान रखिएगा, 1908 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और संजीव चड्डा इसके सीईओ हो जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल बैंक अगर पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी टैगलाइन, ये टैगलाइन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जबकि एसबीआई 1955 में लॉन्च किया गया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, यहाँ एचक्यू पे मैं लिख देता हूँ। सुरक्षा और भरोसा दोनों ये किसकी टैगलाइन है, तो वो हो जाएगी एसबीआई की। पीएनबी 1894 में हुआ लॉन्च, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये टैगलाइन हो जाएगी किसकी, पंजाब नेशनल बैंक की। देखिए दोस्तों, मैंने ये टैगलाइन क्यों प्रेजेंट की कि धीरे धीरे आपको मैं सारे ही पढ़ा दूंगा, एक वीडियो से कुछ भी बचता तो वो दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वजह से ये करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुआ, 1935 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और डेवलपिंग टैगलाइन, डेवलपिंग जो है कि बैंकिंग इसकी क्या हो जाएगी, टैगलाइन हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर एक लुप्तप्राय सील पाया गया, तो ये हो गया दोस्तों इजराइल में। ध्यान रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू कौन हो जाएंगे, तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन हो जाएंगे, तो वो पीएम हो जाएंगे इजराइल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इजराइल से देखिए हमें हिरान ड्रॉम मिला, आयरन बीम जो है कि इजराइल ने जो है लॉन्च किया। सी डॉम तकनीक भी किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो इजराइल। इजराइल ने एक समय मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वहाँ का एक गुलदौदी पौधा था, उसका नाम रखा था बेसिकली जो है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो पूछा जा सकता है। मलेशिया के साथ ध्यान रखिएगा, हमारा हरी मऊ शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज किसके साथ होता है, तो वो मलेशिया के साथ होता है। वो क्वेश्चन आपको बन सकता है, मलेशिया के साथ हमारा हरी मऊ शक्ति हो गया, उदार शक्ति हो गया, ये जॉइंट एक्सरसाइज हमारा किसके साथ होता है, तो वो मलेशिया के साथ। सिंगापुर के साथ हमारा बोल्ट कुरुक्षेत्र होता है। ब्रिटेन के साथ हमारा इंद्रधनुष जॉइंट एक्सरसाइज होता है। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया, तो देखिए मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन जो लॉन्च किए गए, कॉल बिफोर यू डिग, यानी जो आपके घर के आसपास जो सड़कें खोदी जा रही हैं बिना मतलब के, उनको जो है कि उनकी जानकारी देने के लिए कॉल बिफोर यू डिग जो है लॉन्च किया गया एप्लीकेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ई कुंभ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। स्केल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ईडर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सड़क और परिवहन यानी नितिन गडकरी जी के द्वारा, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। परीक्षा संगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मेरी लाइफ एप्लीकेशन पूछा जाता है जो कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये दोस्तों सारे मई के करंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बन सकते हैं। हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। अब देखिए 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब क्यों इसको मेंशन किया जा रहा है, सबसे पहले तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार्सिलोना। ध्यान रखिएगा 2019 के बाद बार्सिलोना जो है बार्सिलोना क्लब से अपनी एक तरीके से हाथ खींच लिया था मेसी ने। तो मेसी के जाने के बाद बार्सिलोना ने
कि पहला अपना कब जीता है ला लीगा खिताब, इस वजह से ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ध्यान रखिएगा। मेसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट 2019 में ला लीगा के साथ बार्सिलोना के साथ ख़त्म कर लिया था, और 2019 के बाद ला लीगा जीतने वाला पहली बार कौन हो जाएगा, तो वो बार्सिलोना हो जाएगा। अभी मेसी जो है किसके लिए खेलते हैं, तो वो PSG के लिए खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, पेरिस सेंट के लिए खेलते हैं वो। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट फुटबॉल जो है कप मेंशन कर दिए हैं। संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता मेघालय को हरा करके पहली बार, ध्यान रखिएगा। स्पेनिश सुपर कप भी किसने जीता है, तो इस बार बार्सिलोना ने जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीत लिया, तो अर्जेंटीना ने, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना जो है इसके जो स्टार प्लेयर है मेसी, अर्जेंटीना के ही प्लेयर है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप, ध्यान रखिएगा, किसने जीता, स्पेन में ये हुआ, मुंबई में ही है, इस वजह से यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया। और इसका अगर पूछा जाएगा आपको कि मैस्कट क्या था, तो वो हो जाएगा ईवा। जबकि डूरंड कप पूछा जाएगा तो बेंगलुरु FC ने जीता। सैफ कप, ध्यान रखिएगा, भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। वहीं यूएफए पूछा जाएगा तो वो रियल मैड्रिड ने जीता है। ध्यान रखिएगा स्पेनिश और ला लीगा, जिसमें ला लीगा आपको पूछा जा सकता है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है इंडिया में, तो वो है रोहित शर्मा, हमारे जो क्रिकेट कैप्टन है इंडियन टीम के, वो है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कुर्मिकोला बीमा योजना शुरू करी, तो दोस्तों ये बीमा योजना बेसिकली जो ताड़ी उतारने वाले किसान होते हैं उनके लिए चलाया गया। आपको पता होगा कि यहाँ पे रायतु बंधु स्कीम चलाई गई है, उसी के तहत तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तेलंगाना की अगर CM पूछा जाएगा तो के चंद्रशेखर राव, आपको अभी 2 जून को ही तेलंगाना का जो है कि हर बार मनाया जाता है, तेलंगाना 2 जून को ही स्टैब्लिश किया गया था 2014 में। तो योजना देखिए, आशा पेंशन योजना हो गई, निथन्ना बीमा योजना हो गई, रायतु बंधु योजना हो गई, काटी विलंगु योजना हो गई, ये सब कहाँ पे चलाई गई हैं, तो तेलंगाना में चलाई गई। मेले और त्यौहार की बात करें दोस्तों, बोनालू हो गया, मेदरम हो गया, बतकुमा हो गया, ये सब कहाँ के फेस्टिवल हैं, तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। वहीं तंदूर लाल चना, आदिलाबाद रूखा, तोलिया रुमाल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। जबकि पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा कहाँ बनाया गया, तो वो बनाया गया है आपका तेलंगाना में ही। हाल ही में किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई, तो देखिए ऐसा किया है SpaceX ने। SpaceX सबको पता होगा, एलन मस्क का नाम सबने सुना होगा। इस SpaceX ने ही अपना, ध्यान रखिएगा, स्टारलिंक जो उसका इंटरनेट प्रोजेक्ट है के तहत 49 नए उपग्रह लॉन्च किए गए। स्पेसटेक स्टार्टअप पिक्सल ने SpaceX से पहला उपग्रह लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक पिक्सल जो एक स्पेसटेक स्टार्टअप है जिसने SpaceX के द्वारा अपना पहला जो है कि उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। SpaceX ने इंस्पिरेशन 4 मिशन भी लॉन्च किया है। तो ये SpaceX के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि आपको काम दे सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने जो भी देखिए क्वेश्चन बनाया उसमें ज़्यादातर आपको एक्स्ट्रा डिटेल प्रेजेंट करी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाए। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं, 3 से 4 बार आप देख लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके इस लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो किसको दिया गया, तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए केरला का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरला ज्योजी जो है वो किसको दिया गया, तो वो MT महादेवर जी को दिया गया। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको दिया गया, शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो शशिधर जगदीशन को चुना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री रतन टाटा को दिया गया था। इनको असम वैभव अवार्ड भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। असम वैभव अवार्ड भी किसको दिया गया था, तो रतन टाटा जी को ही दिया गया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार पूछा जाएगा तो वो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये अवार्ड्स भी किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखिए गोविंद स्वरूप पुरस्कार जो दिया गया वो जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दिया गया। जबकि देखिए बाकी जो ऑप्शंस हैं, ज्ञान चतुर्वेदी, शिवशंकरी, माधव हटा, इनको भी अवार्ड दिया गया, जिसमें ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान दिया गया, इनकी कृति, इनकी किताब पागलखाना के लिए। शिवशंकरी जी को सरस्वती सम्मान दिया गया सूर्यवंशम के लिए। माधव हाडा जी को बिहारी सम्मान दिया गया पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे के लिए, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अगर पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो वो ज्ञानपीठ अवार्ड हो जाएगा, जिसमें 56वां 57वां दामोदर मोक्ष नीलमणि फूकन को दिया गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया गया कहाँ पे दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये केरला में किया गया, तिरुवनंतपुरम में, जो कि आपको पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेलों की बात कर लेते हैं दोस्तों। झिंगा मेला, माघी मेला, ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। तो और ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैंने फेयर प्रेजेंट किए। तो साली मेला कहाँ हो जाएगा, तो एक क्राफ्ट मेला है, ठीक है, और ये उड़ीसा में।
माधवपुर मेला पूछा जाएगा तो गुजरात में, सूरजकुंड मेला पूछा जाएगा तो ये भी आपका जो है एक क्राफ्ट मेला है हरियाणा में, वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में, और सरस आजीविका मेला जो है वो इस बार जम्मू एंड कश्मीर में और पिछली बार नोएडा में लगाया गया था। जबकि सरहद पूछा जाएगा तो वो जयपुर हो जाएगा। ट्विटर का नया सीईओ कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ट्विटर की नई सीईओ जो हो गई है वो लिंडा याकरीनो हो गई है, ध्यान रखिएगा। ट्विटर का नया सीईओ पराग अग्रवाल को हटा करके फिर कुछ दिनों तक जो है एलन मस्क को बनाया गया, उसके बाद ट्विटर जो है लिंडा याकरीनो सीईओ हो गई, तो ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। जबकि नील मोहन, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब के नए सीईओ है। कमला वी राव फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यानी फसाई के नए सीईओ, जबकि विल कैथॉड किसको हो जाएंगे? वो व्हाट्सएप के नए सीईओ हो जाएंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना कहाँ पर 35वें कारपेट अभ्यास का आयोजन किया? तो दोस्तों ये हुआ अंडमान सागर में, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड और भारत के बीच। और भारत थाईलैंड के बीच मैत्री एक ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होती है जो कि आपको पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, मैत्री भी भारत और थाईलैंड के बीच ही होती है। अग्नि वॉरियर 2022 कहाँ हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, ध्यान रखिएगा, अग्नि वॉरियर। पहला साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। तर्कस भारत और अमेरिका के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है कि अगर पूछा जाएगा आपको युद्धाभ्यास हमारा किसके साथ होता है, कोपा किसके साथ होता है, तो ये भी हमारा रेड फ्लैग किसके साथ होता है, तो ये सब हमारे यूएसए के साथ होता है। टाइगर ट्रिम्फ भी यूएसए के साथ। ऑफ इंडेक्स पूछा जाएगा तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच। संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। जबकि विनवैक्स पूछा जाएगा तो वो भारत और वियतनाम के बीच। मैं सारे ही जॉइंट एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट कर दूंगा। जैसे हम बात करें धर्म गार्जियन हो गया तो जापान के साथ होता है हमारा। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है कि मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है हमारा। सिर्फ बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ। किविनी सोहे और एंड्रिया किविचो कॉन फिल्म फेस्टिवल में किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों ये प्रतिनिधित्व करेंगे नागालैंड। अब देखिए नागालैंड की अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो सीएम कौन हो जाएंगे? अच्छा यहाँ पे मेंशन भी है, नेफ्यूरी हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो एल गणेशन हो जाएंगे। 1963 में नागालैंड हमारा जो है स्टैब्लिश हुआ। उसके अलावा नागा खीरा, मीठा खीरा, किंग मिर्च को जीआई टैग दिया गया। ऑरेंज फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि भारत का पहला कागज रहित राज्य विधानसभा कहाँ हो जाएगी? तो वो भी नागालैंड में ही हो जाएगी। हाल ही में किसने आईसीसी की ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली? देखिए क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या पूछा गया, आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इंडियन जर्सी तो वो एडिडास हो गया, वो भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड। ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड जो है वो आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर हो गया। अब देखिए बात है आईसीसी की, चलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसका जो है कि स्टैब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? दुबई में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, सीईओ जे फ्लर्डिस, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई। इसकी अगर पूछा जाएगा कि पहली जो है कि स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है तो वो इंदिरा नूई। बीसीसीआई की बात कर लें दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई की अगर बात कर लें तो 1928 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। चेयरमैन रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष आशीष सेलर। जबकि पहले लोकपाल बीसीसीआई के पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? विनेश शरण। जबकि अभी आईपीएल का पता है आपको सीजन खत्म हुआ है, जिसको जीत लिया इस बार चेन्नई सुपर किंग ने। और आईपीएल का अगर पूछा जाएगा आपको कि आईपीएल का चेयरमैन कौन है तो वो हो जाएंगे जो कि पहले कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, अरुण धूमल। तो लिख लीजिएगा, अरुण धूमल अभी आईपीएल के चेयरमैन है, ठीक है। जबकि अगर पूछा जाएगा बीसीसीआई का उपाध्यक्ष तो राजीव शुक्ला जो कि पहले आईपीएल के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पेश स्वतंत्रता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? तो 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पेश स्वतंत्रता दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा भी जा सकता है। 1 मई को हम श्रम दिवस यानी लेबर डे, 8 मई को रेड क्रॉस डे, 11 मई को इंजीनियर डे प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, 12 मई को हम नर्स दिवस के रूप में, म्यूजियम डे 18 मई को, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, 24 मई को कॉमनवेल्थ गेम्स डे, ठीक है, कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 31 मई को हम वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं मई के जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, और भी मैंने प्रेजेंट किया। दोस्तों ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा। अभी इसका मैं पार्ट 2 भी प्रेजेंट करूंगा। आप लोगों को कमेंट करना है, होप आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में पार्ट 2 की भी डिमांड कर सकते हैं। किस शहर में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है शारजाह में। ध्यान रखिएगा, स्टे इन योर लेन अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है शारजाह में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 21 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टी डे। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ डेज। 1 मई को देखिए हम श्रम डे सेलिब्रेट करते हैं यानी लेबर डे। 3 मई को हम प्रेस फ्रीडम डे, 8 मई को रेड क्रॉस डे, 11 मई को नेशनल इंजीनियरिंग डे प्रौद्योगिकी दिवस की बात कर लें हम। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, 18 मई को संग्रहालय यानी म्यूजियम दिवस, 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, जबकि 31 मई को हम एंटी टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ? तो ये रायगढ़ में हुआ। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हो जाएंगे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहले राजपथ हुआ करता था, इसका नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों को किस पारंपरिक खेल में शामिल किया गया? देखिए इस बार 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा गतका। गतका ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो है वो मार्शल आर्ट है, कहाँ से संबंधित? पंजाब से। ध्यान रखिएगा, पंजाब से संबंधित ये गतका है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवीआईसी द्वारा तवांग की कितने सालों पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया? तो दोस्तों वो 1000 साल पुरानी मोनपा जो है कि हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए केवीआईसी पूछा जा सकता है, जो है कि आपका खादी विलेज इंडस्ट्रियल जो है सेंटर, उसके अगर पूछा रहेगा कि करंट में हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके मनोज कुमार। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे अधिक इंटरनेट स्पीड वाला देश जो है 189.9 GB के साथ जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कतर। अभी पहले स्थान पे चला गया है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? देखिए पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया, यानी किसी भी तरीके की आपको जो है कि दिक्कत हो तो आप सरकार से कह सकते हैं, और वो किया गया उत्तराखंड में। पैच रिपोर्टिंग अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे? तो वो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। हाल ही में यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत और किस देश के बीच 422 करोड़ रुपए के भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं? तो वो बेचे हैं म्यांमार को। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यांमार मैंने आपको बताया था कि यहाँ के अगर पूछा जाएगा पीएम कौन हो जाएंगे, तो मिंग हॉलिंग हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। जबकि श्रीलंका का अगर पीएम पूछा जाएगा, देखिए पीएम पूछा जाएगा श्रीलंका के, तो वो हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने। ध्यान रखिएगा, दिनेश गुणवर्धने कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के पीएम हो जाएंगे। जबकि अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? रानिल विक्रमसिंघे। कहाँ के? तो वो हो जाएंगे श्रीलंका के। म्यांमार का मैंने बता दिया आपको, ऑंग हॉलिंग। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का भी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो शहाबुद्दीन चप्पू, और अगर पीएम पूछा जाता है वहाँ की तो वो कौन हो जाएंगी? शेख हसीना। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा यूक्रेन, सबको पता होगा कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनको लिबर्टी अवार्ड भी दिया गया और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया। किस राज्य में सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी दोस्तों? तो वो दी है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान कौन हो जाएंगे? तो शिवराज चौहान यहाँ के कौन हो जाएंगे? सीएम। गोविंदा यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, चरण स्पर्श, चरण पादुका, मैंने गंदगी भारत छोड़ो, ये सारी स्कीम्स कहाँ पे चलाई गई? लाडली स्कीम्स तो मध्य प्रदेश में ही चलाई गई। हाल ही में किस देश का 500 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ दोस्तों? तो वो है चिली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिली का विश्व का सबसे पुराना 5000 साल पुराना जो पेड़ है, ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया। चिली की कैपिटल क्या हो जाएगी? सैंटियागो। आपको मैंने पहले भी बता रखा है। किस राज्य ने पहल साहस शुरू की है? तो देखिए साहस पहल बेसिकली शुरू करी गई है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा ने, ध्यान रखिएगा, रक्षक भी शुरू किया था, मैंने आपको बताया था। छाता स्कीम भी अगर पूछा जाएगा तो उड़ीसा के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके अलावा मैंने गोपा बंधु भी आपको बताया था कि गोपा बंधु भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो भी उड़ीसा के द्वारा ही शुरू किया गया था। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए द गोल्डन ईयर्स पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा। मैंने इनकी बहुत सारी किताबें बताई हैं, जैसे मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार, ठीक है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये भी हाउ टू बी अ राइटर, ठीक है, लिसन टू योर हार्ट, ये सारी किताबें किसकी हो जाएंगी? रस्किन बॉन्ड की। नटमेग कर्स मैंने आपको बताई थी किताब, ये किसकी हो जाएगी? तो नटमेग कर्स अमिताभ घोष की। शशि थरूर की किताब हो जाएगी अम्बेडकर लाइफ, अभी रिसेंट की किताब है जो कि आपको
पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्बेडकर अलाइव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आशीष कुंद्रा की किताब दोस्तों आपको रिसर्जेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। रिसर्जेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पूछा जा सकता है, ये किसकी किताब हो जाएगी, तो ये आशीष कुंद्रा साहब की किताब हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर रस्किन बॉन्ड साहब। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया? तो देखिए क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया नरेंद्र तोमर जी के द्वारा, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। क्वीन पाइनएप्पल बेसिकली दोस्तों ये त्रिपुरा का है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा का जीआई टैग भी दिया गया है, अभी हाल ही में से नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में 13वां सुद्रीमन कप। सुद्रीमन कप देखिए एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, मैं आपको बता दूं सुद्रीमन कप पूछा जाएगा तो एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जिसको किसने जीत लिया दोस्तों, तो इसको चाइना ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा सुद्रीमन कप अगर पूछा जाएगा किसने जीत लिया है, तो चाइना ने जीत लिया। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अगर पूछा जाएगा कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने। ध्यान रखिएगा विक्टर एक्सेल्सन काफ़ी फेमस प्लेयर है। मलेशिया ओपन भी इन्होंने ही जीती है। उसके अलावा BWF भी पूछा जाएगा तो वो इन्होंने ही जीती है। थॉमस कप पूछा जाएगा देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता है, जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ था इंडोनेशिया को हरा करके, ठीक है। जबकि उबर कप पूछा जाएगा जो कि एक महिला टूर्नामेंट है, वो किसने जीता है, तो उबर कप जो है वो साउथ कोरिया ने जीत लिया था। हाल ही में किसने इटालियन ओपन जीता दोस्तों, इटालियन ओपन किसने जीत लिया, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए ये किस नोवाक जोकोविच किससे संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित है। ये होप सबको ही पता होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते बनते और पूछे जाते हैं। इस बार देखिए अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी किसने जीता है, तो वो भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता हुआ। अभी चारों ग्रैंड स्लैम में से ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीत लिया है, तो वो भी नोवाक जोकोविच ने। अगर मेल पूछा जाता है तो, वहीं अगर आपको फीमेल पूछा जाएगा कि किसने जीता, तो वो एरिना सेबलांका ने जीता है, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपको पूछा जाता है तो। हाल ही में किस देश के माउंट इटना ज्वालामुखी, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, किस देश का है, तो ये दोस्तों हो जाएगा इटली का। ध्यान रखिएगा माउंट इटना पूछा जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, इटली का। अगर यहाँ के राष्ट्रपति पूछे जाएंगे तो सर्जियो मैत्रेला, और अगर पूछे जाएंगे इटली के नए पीएम कौन हो जाएंगे, तो वो जॉर्जियो मेलोनी। जॉर्जियो मेलोनी कौन हो जाएंगे, वो इटली के नए पीएम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से अभी सम्मानित किया रिसेंट में, तो अभी आपको पता है कि फिजी ने द कंपेनियन ऑफ फिजी अवार्ड से सम्मानित किया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। वहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे, तो सितवेनी राबुका। जबकि अगर पूछा जाएगा कि सर इनको भी पपुआ न्यू गिनी ने भी किया था, तो द कंपेनियन ऑफ द लोबो, ऑर्डर ऑफ लोबो अवार्ड जो है वो किसने दिया था, तो वो पपुआ न्यू गिनी ने दिया था, ठीक है। किसको, हमारे प्रधानमंत्री जी को। अभी नगदक तेजी खोलो अवार्ड जो है वो किसने दिया था, तो भूटान ने दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो कि पूछा जा सकता है। बहुत सारे अवार्ड हैं देखिए, आमिर अमानुल्लाह खां अगर पूछा जाए अफगानिस्तान ने दिया था, अब्दुल्ला अजीज सऊदी अरब ने दिया था, और जायद अवार्ड यूएई ने दिया था। ये सारे अवार्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं। किस राज्य ने तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश बुजुर्गों के लिए इन्होंने मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करी है, जो कि जुलाई 2023 तक चलेगी। भारत और किस देश के बीच अलमुहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों अलमुहद अल हिंद जो है हमारा, वो भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। कतर के साथ अल नगा अल बहार होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिसके लिए आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर कैसे घोषित किया, अभी देखा आपने, मैंने आपको बताया था एडिडास को किया। बीसीसीआई 1928 में स्टैब्लिश हुआ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रोजर बिन्नी करंट में इसके कौन हो जाएंगे, तो वो हेड हो जाएंगे। सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जय शाह साहब, जो कि जय शाह हमारे एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। किस बंदरगाह को सागर से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कोच्चि बंदरगाह। और दोस्तों ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सारे आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद हुआ होगा तो 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए आप फिर से जो है हमें लिख सकते हैं। कुछ दिन लगेंगे, मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, और जून के भी करंट अफेयर्स में आपको सारे पढ़ा दूंगा, प्लस लास्ट 6 मंथ के भी करंट अफेयर्स में जल्दी शुरू करने वाला हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और इस स्पेशल करंट अफेयर का फ़ायदा उठाएं।